आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष यानी 2025 में 10 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को करवा चौथ का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करेंगी। व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है? करवा चौथ के दिन पहले हम नहा धो के पूरे 16 श्रृंगार कर लेते हैं। तो हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा, नए नए चूड़ियां पहन लीजिएगा, अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी या पीलिया हम ओढ़ लेंगे। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम करवा चौथ माता को लाल चुनरी उठा देंगे। तो नवरात्रि में जो चुनरी हम लाते हैं ना, वो हम उठा सकते हैं। तो अभी देखिए, करवा चौथ माता की फोटो के अंदर गणेश जी होने चाहिए। आप चाहें तो गणेश जी का पूजन वहीं पर कर सकते हैं या आप अलग से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ। तो बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर कलश स्थापना की जाती है तो आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहले चावल से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम एक तांबे या पीतल का कलश लेंगे। कलश पर हमें स्वास्तिक बनाना है। कलश के कंठ पर मोली बांधनी है। कलश को जल से भर लेंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल हम कलश के अंदर डालेंगे और हम इसमें आम के पत्ते सजा लेंगे। आम के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप अशोका के पत्ते सजा सकते हैं। कलश के ऊपर हम एक चावल से भरी हुई प्लेट रखेंगे, यानी ढक्कन रखेंगे। हमारा कलश तैयार हो गया है। इसको हम अष्टदल कमल पे रख देंगे और अष्टदल कमल ना बने ना तो अब सिर्फ चावल रख सकते हैं। अब कलश के ऊपर हमें एक दीपक रखना है। तो इस तरह से दीप कलश की हम स्थापना कर लेंगे। हम करवा तैयार करेंगे। तो करवा देखिए, मिट्टी का करवा हमें लेना है जिसमें इस तरह का होल होता है ना, नल सा लगा होता है, वो वाला करवा हमें लेना है। तो करवा मैंने ले लिया है। अब करवे का जो ये होल है, जो छेद है, उसको हम बंद करेंगे। तो हमारे यहाँ पर तो कॉटन से इसको बंद कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पर सीख लगाई जाती है लंबे वाली, तो आप वो सीख भी लगा सकते हैं। इसके बाद करवे को जल से हम भर देंगे। ढक्कन हमें लगा देना है और ढक्कन के ऊपर हम कुछ मीठा रख देंगे। अब करवे के कंठ पर हमें मोली बांधनी है। इसके बाद जो करवा है, इसका नल करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर के साइड में हम इसको रख देंगे। इसके बाद हमें दूसरा करवा लेना है और दूसरा करवा पार्वती माता के नाम का चीनी का यानी मीठा करवा लेते हैं। और अपना जो करवा था मिट्टी का, वो तो हमने जल से भरा था। और पार्वती माता का जो करवा है, उसको हम खील पतासे से भरते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी आप भर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करवा तैयार करना है और इस करवे को भी हमें करवा चौथ माता के साइड में ही रख देना है। अब देखिए, अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं ना, तो ये जो पार्वती माता के नाम का करवा है और आपका जो मिट्टी का करवा है, इन दोनों को ही आप आपस में फेर सकते हैं। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से गेहूं या चावल रखकर हम गणेश जी को स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम गेहूं जरूर चढ़ाएंगे। फिर आप किसी कटोरी वगैरह में गेहूं भी रख लेंगे। फिर हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे, यानी सभी को स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाकर हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर जो कलश के ऊपर हमने दीपक रखा था, गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को और जो करवे हमने लिए हैं, कलश लिया है, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद आप अपने आप को भी तिलक जरूर कर लीजिएगा। फिर अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दें और उसके बाद हम करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे, क्योंकि सुहाग के लिए ही ये व्रत किया जाता है। माता को एक बार स्पर्श करा के फिर चौकी पर ही ये श्रृंगार हम रख देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी पकवान आपने बनाया है, आप वो समर्पित कर सकते हैं या बाजार से मिठाई भी आप मंगवा सकते हैं। जो भी मिठाई आप मंगवाए, जो पकवान बनाएंगे,
करवे पर भी रखना है, क्योंकि चंद्रमा को इसी से हम भोग लगाएंगे। अरे गाहिर हम आरतू पर समर्पित करेंगे तो सिंघाड़ा हो सके तो जरूर समर्पित करना। उसके अलावा जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। और फिर हम एक लौटा जल समर्पित कर देंगे। इसी जल से हमें कथा सुननी है। बायने के लिए हमें एक साड़ी समर्पित करनी है। साड़ी, सूट कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी हमें माता के कपड़े लेने होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक साड़ी ले ली है। अब इसके ऊपर हमें कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहे तो आप अलग से श्रृंगार का सामान ले सकते, यानी आप चाहे तो आप 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। और आप चाहें तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया है, उसी में से कुछ चीजें आप बायने के रूप में इस साड़ी या सूट के ऊपर भी रख सकते हैं। यानी कुछ चीजें आप दान कर दीजिएगा और कुछ श्रृंगार का सामान माता के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो लौटा जल का है, इसको रख के हमें कथा सुननी है। करवा चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने के लिए हमने गेहूं के दाने हाथ में ले लिए हैं। अब हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं ना, इसमें से कुछ दाने हम जल के लोटे में समर्पित करेंगे और बाकी जो दाने हैं वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। क्योंकि चंद्रमा को जब हम अर्घ देंगे ना रात को, तो इन्हीं दानों से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। और जरूरी नहीं है कि गेहूं के दाने ले, आप बाजरा या चावल भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी अनाज आपको लेना है और साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे वो छलनी भी आप यहीं पर रख लीजिएगा। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया है। कपूर से मैं आरती कर लूंगी। आप यहाँ पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। अब हमें करवा फेरना है। तो अगर आप अकेले हैं तो पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। तो देखिए करवा हमें 7 बार फेरना होता है। हाथों को इस तरह से क्रॉस बना लेंगे और फिर हमें करवा फेरना है। तो और हमें बोलना है, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। यानी पार्वती माता का जैसे सुहाग अमर है, उसी तरह से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो इस कामना के साथ हम 7 बार ये करवे फेरते हैं। जहाँ आपका करवा था वहाँ पार्वती माता का आ जाएगा, और जहाँ पार्वती माता का करवा था वहाँ आपका करवा आ जाएगा। तो देखिए हम लोग तो दिन में पूजा करते हैं, तो सूर्य देवता को ये जल का लौटा अर्घ दे देते हैं। आप लोग शाम को पूजा करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जो जल का करवा हमने भर के रखा था और इसके ऊपर जो हमने मिठाई रखी है, उसी से हम चंद्रमा को जीमाएंगे। तो और साथ में जो हमने साड़ी रखी है और जो भोग का सामान रखा है, जो दक्षिणा रखी है, ये हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में दे देंगे। तो जल हाथ में लेके 2-2 बार वार के और फिर ये बायने के रूप में आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। अगर आपने एक जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो कुछ श्रृंगार का सामान आप बायने में निकाल दीजिए, कुछ आप स्वयं यूज कर लीजिए। चरण स्पर्श करके हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और शाम के समय, रात के समय जब चंद्रमा उगेंगे तो जो मिट्टी का हमने करवा लिया है, इनसे हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, पति का पूजन करेंगे और फिर उसके बाद हम व्रत का पार करेंगे।